नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आज है, हिंदी का पेपर है आपका, है ना। समय कितना है, 2.5 घंटे इसका, और पूर्णांक इसके 60 हैं। तो आपको पेपर को पूरा देख के जाना है, क्योंकि यही ओरिजिनल पेपर है और यही पूरा पेपर आपका आने वाला है। तो चलिए बच्चों, इसमें निर्देश देखते हैं। निर्देश क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है। चलिए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है अपने, एक एक नंबर के प्रश्न हैं। इसमें निर्देश में क्या दिया, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पे एक अंक आपको मिलेंगे। 4 में से 1 जो सही है उस पर टिक करना है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। वर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है, तो आपको इसमें टिक करना है। फिर दूसरा क्या है, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे, तो क्यों नहीं लड़े थे, क्योंकि उसे प्राप्त वरदान के कारण, उसे प्राप्त वरदान था, इसीलिए कोई इसे हरा नहीं सकता था। चलिए इसके बाद क्या है, मोर है। मोर क्या है, पक्षी है, तो इसमें पक्षी कर देना है ना। राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर है। राष्ट्रीय पशु पता होगा आपको, बाघ है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, अर्धविराम का चिन्ह है ना। फिर इसके बाद 5वां है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो किसका था आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं अपने रिक्त स्थान 6 से 10 तक के। जो रिक्त स्थान है एक एक नंबर के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला क्या है, वर्दे डैश 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 वर्दे, है ना। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश डैश 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 की जीवन स्थिति के रूप में दिखाई देता है। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है ना, आपको पता होगा। भारत एक खोज डैश 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 द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर इसके बाद 10वां है, दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि अपने 2-2 नंबर के हैं। 1 से 16 के जितने प्रश्न हैं 2-2 नंबर के हैं अपने। निर्देश में क्या दिया है, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जैसे 11वां प्रश्न है, वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने, माओ को व्यक्ति करने वाली पंक्ति लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद 12वां प्रश्न है बच्चों अपना, वर्दे वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को इस रूप में देखना चाहता है। फिर 13वां प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फिर इसके बाद है 14वां प्रश्न, निडर शब्द में कोई मी संज्ञा है, इस पंक्ति के 4 उदाहरण लिखिए। फिर 15वां है, योग किसे कहते हैं, है ना। फिर 16वां प्रश्न है, भीम बेटिका में आप कौन से प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं, तो कौन से प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं आपको लिखना है बच्चों। और ऐसे ही पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो आने वाले पेपर हैं वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ओरिजिनल पेपर है, आपको करके जाना है, इसमें से पूरे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए इसको पूरा करके जाएं ताकि पेपर में आप पूरे क्वेश्चन कर पाएँ। चलिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। निर्देश क्या है, प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है ना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 17 से जो 20 तक के प्रश्न हैं वो 3-3 अंक के हैं। तो 17वां प्रश्न क्या है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। 18वां प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। फिर 19वां प्रश्न है, नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले कोई 3 मुहावरे लिखिए। यानी कि जो नाक शब्द से प्रारंभ होते हैं, नोट से आपकी, है ना, तो उससे अपन को 3 मुहावरे यहाँ पे लिखना है, जो कि अपने 3 नंबर के हैं। फिर प्रश्न नंबर आता है 20वां, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान, इसका भाव स्पष्ट करना है ना बच्चों। तो इसमें इसका भाव स्पष्ट कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 21वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है, तो कब धन्य हो जाता है, इसमें अपन को इसका आंसर लिखना है बच्चों। फिर इसके बाद 22वां प्रश्न क्या है, काली घटा का घमंड
घटा, इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है। 2 बार घाट का अर्थ बताकर अलंकार पहचान कर लिखना है ना। जो 2 बार इसमें शब्द आया है घटा, तो इसका अलग अलग अर्थ होगा, तो आपको इसमें इसका अलंकार पहचान कर लिखना है। चलिए बच्चों, तो इसके बाद बन के आते हैं 23 से 26 तक के प्रश्न, जो कि अपने 4-4 नंबर की 5-5 नंबर की, सॉरी 4 के नहीं 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। चलिए 23वां प्रश्न क्या है, अध्यापक को 2 दिन का अवकाश, प्रार्थना पत्र लिखिए। अब जो प्रधान अध्यापक है उनके लिए 2 दिन अवकाश यानी छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखना, उनसे प्रार्थना करनी है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है, मेरी विद्यालय पर निबंध लिखना है। जो मेरा विद्यालय पर निबंध लिखना है आपको। तो इसके बाद 25वां है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वार्णिक संगीतकारों में से कौन से संगीतकार आपको अच्छा लगा और क्यों लगा, है ना। चलिए बच्चों, इसके बाद 26वां प्रश्न देखते हैं, अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। जो आपका मित्र है उत्तीर्ण होने पर उसको बधाई पत्र लिखना है। तो इस प्रकार आप यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र में, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो ऐसे ही पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जो भी है आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आंसर बताएं हमें, है ना। तो हम उसका आंसर डालेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गणित के पेपर में। तब तक के लिए थैंक यू।